आपको प्रूफ करना है, सबके कॉपी पर प्रूफ होना चाहिए। हटाओ नहीं, ये सब ऐसा डंडा देगा कट उठ जाएगा हाथ तो फिर किसी का। स्टार पॉइंट करके लिखो तो तुम लोग कितना प्रूफ करने वाला था हमको पता है, ठीक ना। स्टार पॉइंट दे के लिखो प्रूफ that potential of x and y terminal prove that potential difference between x and y terminal or potential difference between x and y terminals और मतलब और at the end of galvanometer, at the ends ENDS, at the ends of galvanometer is zero at balance state, अब थोड़ा सा ये समझ लो पहले तब। एट बैलेंस स्टेट अगर हम मानते हैं कि एक अगर हम मानते हैं कि हमारे पास एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये एक्स टर्मिनल है या वाई टर्मिनल है, या फिर हम लोग कह सकते हैं बीच में क्या है गैल्वेनोमीटर,
इसमें रेसिस्टेंस R1 है, इसमें रेसिस्टेंस R2 है, इसमें R3 और इसमें R4 है, R1 R2 R3 एंड R4। तो आपको प्रूफ करना है कि X का वोल्टेज और Y का वोल्टेज दोनों सेम होगा, तभी तो डिफरेंस जीरो होगा। नहीं बोल रहा है। आपको क्या प्रूफ करना है कि Vx माइनस Vy इज इक्वल टू जीरो, या ऐसे होगा Vx इज इक्वल टू Vy। तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रूफ करो कि द पोटेंशियल ऑफ बोथ एंड्स एट द गैल्वेनोमीटर इज सॉरी आर इक्वल, यस और नो? बोल ही नहीं रहा है। अरे दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है तो पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल होगा कि कुछ और? इक्वल। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है और आपको प्रूफ करना है, लेकिन कैसे, कौन से स्टेट में? बैलेंस स्टेट में। प्रूफ करके बताओ, प्रूफ करके बताओ। नहीं बोल रहा है, प्रूफ करके बताओ, क्वेश्चन है। अरे महतो जी के दलान समझ लेता रे। कहां था तुम दोनों? ए कहां चल गया टोपी वाला? इधर इधर इधर, कहां चल दिया? कहां था? बाहर बाहर बकती कर रहे होंगे। पढ़ने लिखने से तो मतलब है नहीं। आगे वाले बेंच पर बैठिए, आगे वाले बेंच पर बैठिए, बेंच को लेके खींच के आगे आइए। तो आइए आगे वाले बेंच पर बैठिए और खींच के आगे आइए दोनों, जल्दी जल्दी। ना ना तुम टोपी वाला आ गया हो, और आ गया हो, तो और आ गया हो, और आ गया हो, और आ गया हो। चलो बैठाओ तो जी, बैठे में। हाँ प्रूफ होगा। कोई बच्चा अटेम्प्ट ले सकता है, एनीवन जो थोड़ा पढ़ने में ठीक ठाक है, कोशिश कर सकते हो, कोई भारी चीज नहीं है। कोशिश कर सकते हो, बना सकते हो, कोई भारी चीज नहीं है। बनाओ, टाइम देते हैं तुमको हम 1 मिनट। स्टार्ट वहीं से करना है जहां से होता है। मिस्ड कॉल, इस फ्री कॉल के जमाने में मिस्ड कॉल कौन दे रहा है भाई? चलिए प्रूफ करते हैं। आपसे तो होगा नहीं, आपसे होगा? उम्मीद तो कम ही है। होने वाला होता कुछ ना कुछ इनिशिएट कर चुके होते, है ना? जब डायग्राम पहले बना लिए हो, चलो डायग्राम बना लिया ना। क्या प्रूफ करना है समझ में आ गया है क्वेश्चन? चलिए बोर्ड पर देखिए। हम मानेंगे इस टर्मिनल को इस पॉइंट को मान लेते हैं, पॉइंट हमारा बी है और ये पॉइंट क्या है? ए। अब तुम बताओ ए बी के क्रॉस वोल्टेज कितना है? ई की कुछ और। तो ऊपर वाला के क्रॉस भी वोल्टेज क्या है? ई। और नीचे वाले के क्रॉस भी वोल्टेज क्या है? ई। एक कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन है? पैरेलल की सीरीज। सर पैरेलल कहां नजर आ रहा है? तो बैलेंस स्टेट में जब इससे कोई करंट पास नहीं करेगा तो एक काम का नहीं होगा, तो क्या होगा? हमारा पैरेलल की सीरीज होगा। तो बैलेंस स्टेट कहता है जब करंट जीरो हो जाए। तो अगर इक्विवेलेंट सर्किट हमें बनाना पड़े एट बैलेंस स्टेट, कौन सा स्टेट? बैलेंस स्टेट। तो बैलेंस स्टेट में पहला रेसिस्टर R1 और इसके बीच हमारा X पॉइंट है, दूसरा रेसिस्टर R2 और नीचे वाला रेसिस्टर R3 और ये पर कौन सा पॉइंट है? Y पॉइंट। और ये वाला R4। अरे है। और इसके क्रॉस वोल्टेज, दोनों के क्रॉस वोल्टेज कितना है? E की कुछ और E। तो यहां से यहां तक वोल्टेज क्या है? E। और यहां से यहां तक वोल्टेज क्या है? E। मान लेते हैं हमारा X पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है? B। कौन सा पॉइंट है? B। और ये पॉइंट क्या है? A। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं X और किसके बीच? B के बीच, और फिर Y और B के बीच।
किसके किसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे? एक्स और बी के बीच और वाई एंड बी के बीच। लिख सकते हैं? बोल ही नहीं रहा है। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? कैसे? कभी ना कभी आपको हम पोटेंशियल डिवाइडर पढ़ाए होंगे। क्या पढ़ाए होंगे? पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए होंगे। कैसे वोल्टेज लिखना होता है सुन लो। अगर ये हमारा दो रेसिस्टर पैरेलल में है, R1 एंड R2 है, नहीं बोल रहा है, उतना भी नहीं आता है सर, हमको नहीं आ रहा है, हम पोटेंशियल डिवाइडर नहीं पढ़े। करंट निकाल सकते हो ब्रांच में? नहीं बोल रहा है। कैसे निकालोगे करंट? I बराबर क्या होता है? यहां पर वोल्टेज कितना है दोनों का वोल्टेज A और B के बीच में हमारा EMF कितना है? E की कुछ और ये कितना है? R1 एंड R2। तो करंट का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? E अपॉन R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। और हमको पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच लिखना है? AX और किसके बीच? B के बीच। तो I निकाल लिए, वोल्टेज V बराबर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, या फिर ऐसे लिखिए VX माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा? IR के कुछ और बोलो IR होगा। तो रेसिस्टेंस कितना है? अरे बोलो रेसिस्टेंस कितना है इसका? R2 की R1 R2। और करंट कितना है? पहले I देख लेते हैं। I कितना है? E अपॉन R1 प्लस R2। और इसका रेसिस्टेंस कितना है? R2 की R1 R2। डिवाइड करेंगे Vx क्या है? Vx माइनस VB, Vx माइनस VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E अपॉन R1 बाई R2 इज इक्वल टू R1 बाई R2 प्लस R2 बाई R2। R2 बाई R2 का वैल्यू 1, लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे चुप्पी से समझ में आ रहा है कि तुमको आ जा रहा है कुछ नहीं। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग बंद हो गया? ये सब मत बोलो, रिकॉर्डिंग चल रहा है, लाइट ऑफ होगा तब बंद होगा। तो सब सही से बैठे, तो एकदम सही से बैठे, तो सही तरीके से बैठो। गर्मी सबको लग रहा है, सही तरीके से बैठेंगी। प्रेजेंट टाइम में आ जाओ, फ्यूचर में जो घूम रहे हो प्रेजेंट में आ जाओ, है ना? आ गया? ये क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या इसमें कोई दिक्कत है? बैलेंस स्टेट किसको कहते हैं? बैलेंस स्टेट किसको कहते हैं? ना 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 ना, जब करंट का वैल्यू जीरो हो। अभी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में वही तो हमको प्रूफ करना है। हम पोटेंशियल के बारे में काहे छेड़छाड़ करेंगे? ये सुनो, तो बताओ इसमें करंट क्या होगा? जीरो। तो ये हमारे काम का है। तो बैलेंस स्टेट में सर्किट R1 R2 अब टेढ़ा ना होकर सीधा कर दिए, और इधर R3 R4। क्या ये दोनों ब्रांच पैरेलल में है कि सीरीज में? पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? जिसके क्रॉस वोल्टेज सेम होता है कि डिफरेंट? बोलो। तो क्या मैं अगर AB ऊपर वाले के क्रॉस वोल्टेज भी हमारा E है और नीचे इस वाले के क्रॉस वोल्टेज क्या है? E है, तो क्या मैं इन दोनों का अलग अलग स्टडी कर सकता हूं? बोल ही नहीं रहा है। दोनों के क्रॉस वोल्टेज भी है कि कुछ और है? भी। तो क्या मैं इसको अलग अलग स्टडी कर सकता हूं या नहीं? बोलना यहां तक। कोई कंफ्यूजन होगा तो बोलना, मैं फिर से बताऊंगा। कौन सा है? व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन सा स्टेट है? बैलेंस। बीच वाला निपट गया, तो x और y के बीच में कोई टर्मिनल नहीं है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन उसको कहते हैं जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? बराबर। तो ये वाला ब्रांच जो आपको दिख रहा है और नीचे वाला जो ब्रांच दिख रहा है, ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। तो क्या मैं अगर वोल्टेज सेम है तो क्या मैं अलग अलग लिख सकता हूं दोनों को? क्या मैं ब्रांच को सेपरेटली स्टडी कर सकता हूं या नहीं? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलना है। पक्का? आगे बढ़ूं? ओके। अब मैंने वही किया है कि ऊपर वाला ब्रांच हमारा क्या था? यहां पर क्या लिखा हुआ था? R1। और यहां पर क्या लिखा हुआ था? R2। इसके बीच में क्या है? X। और यहां पर कौन सा टर्मिनल है? ये B है। और ये कौन सा टर्मिनल है? A है। हाँ, इन दोनों के बीच में वोल्टेज हमारा अभी भी कितना है? E ही है कि कुछ और? E है। तो तुम इसमें हमें क्या लिखना है कि सर मैं चाहता हूं कि जो x और b के बीच में है ना पोटेंशियल डिफरेंस लिखना। तो क्या फायदा होगा? तो देखो Vx माइनस VB लिखेंगे और नीचे वाले का फिर से सेम स्टडी करेंगे, Vy माइनस
वी बी लिखेंगे, और जब दोनों को घटा देंगे तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिलके कट जाएगा और हमारा LHS मिलेगा वी एक्स माइनस वी वाई, और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे प्रूफ हो गया, और वी एक्स का वैल्यू किसके बराबर हो गया? वी वाई के बराबर। क्या करना है समझ में आया? बोल ही नहीं रहा है। ओके, अब यहां पर रेसिस्टर क्या था और यहां पर क्या ये दोनों सीरीज में है? कोई शक वाली बात? पक्का? अब हमें क्या लिखना है? करंट, क्योंकि करंट लिखेंगे तभी वोल्टेज लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। तो हमें लिखना क्या है अभी? करंट की वोल्टेज करंट। करंट कैसे लिखते हैं? ओम्स लॉ क्या कहता है? I बराबर V अपॉन R की R इक्विवेलेंट। तो V हमारा अभी कितना है? E, और R इक्विवेलेंट कितना है? R1 प्लस R2, क्योंकि ऊपर वाला ये दोनों किस में? सीरीज में। तो R1 प्लस क्या हो गया? R2। एनी डाउट? अब लिखो, अगर हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस लिखना हो Vx माइनस Vb, तो इधर हायर पर होगा, इधर क्या होगा? लोअर, क्योंकि हमेशा पोटेंशियल हायर टू लोअर फ्लो करता है। लिखंती देखो, इधर बोर्ड पर देखो, Vx से Vy करंट हम लोग यही माने ना, इधर फ्लो कर रहा है, तो अगर इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो क्या होगा? प्लस। अरे होगा जी, क्योंकि हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर, तो हायर से हम लोअर घटा रहे हैं, Vx से क्या घटा रहे हैं? Vy। ओम्स लॉ क्या कहता है? V बराबर IR। I कितना है? E अपॉन R1 प्लस R2, और इसमें R2 आ रहा है कि R1? तो क्या लिखेंगे? R2। एनी डाउट? मैं इसको थोड़ा सा इधर का प्रोडक्ट नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवीजन। अरे डिवीजन का डिवीजन क्या हो जाता है? प्रोडक्ट। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? तो बोल क्या हो जाएगा? Vx माइनस Vb इज इक्वल टू E अपॉन, बोलना, R1 बाई R2 प्लस R2 बाई R2। R2 बाई R2 का वैल्यू तो क्या हो गया? वैल्यू हमारा बोल जैसे Vx माइनस Vb इज इक्वल टू क्या हो गया? सॉरी, Vx माइनस, तेरी भला हो, Vx माइनस Vb इज इक्वल टू E अपॉन R1 बाई R2 प्लस 1। एनी डाउट? R2 बाई R2 वैल्यू क्या हो गया? 1। अरे हाँ या ना? इसमें कोई शक वाली बात? ओके, अब बताओ, इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ सकता हूं। सिमिलरली अगर आपके पास बुद्धि है, सिमिलरली तो आप लिखेंगे Vy माइनस Vb। Vy माइनस Vb, क्या सेम कहानी रिपीट होगा? अब थोड़ा सा सिमिलरली के लिए थोड़ा सर्किट बना देते हैं, तब डायरेक्ट लिख देंगे तो कहानी बेहतर रहेगा। ये क्या है हमारा? R3, और उसके बगल में क्या है? R4। अभी भी कोई बात कर रहा है बउआ, थोबड़ा सुझा देंगे, बात करते हुए पकड़ा जाएगा। तो दोबारा हम समझा रहे हैं, डी करके भी पढ़ा सकते नहीं, दोबारा समझा रहे हैं तो भले आदमी लेकिन देखो बात नहीं करेगा। नहीं समझ में आ रहा है बोल, फिर बताएंगे। बात नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। नीचे वाला क्या था? R3, उसके बाद R4। हम कहां पहुंच गए? यहां पर B, और यहां पर टर्मिनल को, हाँ अभी भी इसके क्रॉस वोल्टेज हमारा सेम है कि डिफरेंट है? तो यहां भी अगर हम लोग लिखेंगे I, तो क्या लिखेंगे? वोल्टेज E अपॉन, अब R3 प्लस, और वोल्टेज मतलब Vy माइनस Vb इज इक्वल टू, वोल्टेज यहां Y से लेके B तक डिफरेंस लिख रहे हैं। IR लिखेंगे, कुछ और क्या लिखेंगे? IR। तो I कितना है? E अपॉन R3 प्लस R4, और R कितना है? R4 की R3, तो यहां क्या लिखेंगे? R4। क्या मैं डायरेक्ट ऐसे डिवाइड कर दूं? क्या मैं Vy माइनस Vb इज इक्वल टू लिख सकता हूं E अपॉन R3 बाई R4 प्लस 1, डायरेक्ट लिखूं इक्वेशन नंबर? क्या मैं ऐसे लिखूं तो तुम्हें कोई एतराज होगा कि Vx माइनस, सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। 1 कितना है? Vx माइनस Vb माइनस Vy माइनस माइनस प्लस Vb। चलिए RHS आई, RHS में कितना है इधर? E अपॉन R1 बाई R2 प्लस 1 माइनस E अपॉन R3 बाई R4 प्लस 1। अरे हाँ या ना? ये क्या क्या गैप होगा? क्या आ गया? Vx माइनस Vy इज इक्वल टू, एक मिनट बताओ, सिंस R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4, मान लेते हैं इन दोनों बराबर को x, नहीं, इसको मान लो दोनों को p के बराबर। किसके बराबर? किसके किसके? फिर से बोलो।
समझा या नहीं? बैलेंस स्टेट में क्या होता है तुमने पढ़ा है, R1 बाई R2 का वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, R3 बाई R4 के बराबर। आ रहे हम किसका वैल्यू, R1 बाई R2 का वैल्यू किसके बराबर, R3 बाई। तो बताओ अगर हम इसको P मानेंगे, P कुछ नहीं ना है, नहीं, इसको P मानेंगे तो ये भी क्या होगा, P सेम हो जाएगा कि डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा Vx माइनस Vy इज इक्वल टू E अपॉन P प्लस वन माइनस E अपॉन P प्लस वन। क्या गया काम से, तो क्या Vx माइनस Vy इज इक्वल टू, तो क्या Vx बराबर Vy। अरे हाँ या ना, बोल ही नहीं रहा है, आसान था कि टफ था, जल्दी। ऐसे बिहार बोर्ड में जिस साल ऐसे पूछ लिया तो उस साल तो खैर बच्चा पास होना मुश्किल है, सीबीएसई में पूछा जा सकता है, इवन पूछा ही क्या होगा। लिखते वक्त बात कीजिएगा और बाद में कहिएगा स्लाइड चेंज मत कीजिए, तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। डन। अरे हो गया, अगर पोटेंशियल डिवाइडर पता होता तो एक स्टेप में Vx माइनस Vb लिखते हैं, एक स्टेप में। तुमको तो याद कुछ रखना नहीं है। स्लाइड चेंज कर दूं, कितना टाइम पास करेगा रे। कल भी आपकी क्लास है रेगुलर, सीबीएसई वालों को 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, बिहार बोर्ड वालों का 1 घंटा ही चलेगा।
9 से 10:30, 11 बजे तक। पहले रेगुलर पढ़ाएंगे, उसके बाद सीबीएसई वाला। रेगुलर पढ़ा देंगे, जो बिहार बोर्ड वाला होगा भाग जाएगा 10 बजे, उसके बाद सीबीएसई वाला 2-4-5 बच्चा तो होता है। करेंट वारंट भी बनाए हो ना चैप्टर वाइज, तो बनाओ। तुम लोग तो समझता है कि हाँ सर बोलेंगे तो बनाएंगे, चलो इस संडे को तो छुट्टी रहेगा तो फिर अगले संडे को ना होगा, अच्छा बनाएंगे धीरे धीरे। पोटेंशियल एक आधा इंडिविजुअल सीरीज में है तो पैरेलल है। कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा लेता है कभी कभी। क्या इंडिविजुअली देख रहे हैं? इंडिविजुअली क्या है, पैरेलल है कि सीरीज है? सीरीज है। स्लाइड चेंज कर दें सबके लिए। और हमको नहीं लगता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन अब तुमसे फंसेगा, क्योंकि तुमने कैपेसिटर में इसको बना रखा है। नहीं बनाए हैं? कुकुर हैं आप, नहीं बनाए हैं तो कैपेसिटर में क्लास अटेंड करना था। अरे सबका हो गया? चलो लिखो, क्वेश्चन लिखना है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस find the equivalent resistance for given circuit. For given circuit, इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तुम्हें लगेगा कि हाँ सर इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन। सबका रेसिस्टेंस आर ही है। सबका रेसिस्टेंस क्या है? आर। आपको बताना है कि आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा। और खास बात,
तीनों का आंसर सेम है। हाँ, मूवी वाला नहीं है, भले आदमी लेखन बनाइए, नहीं तो धोएंगे आपको हम कस के। बाद में उठा लेना। अरे कैपेसिटर में बनाया है भाई इस तरह का क्वेश्चन। आर इक्विवेलेंट, इसका आंसर कितना आएगा? आर आएगा। दूसरे का भी कितना आंसर आएगा? आर। और इवन तीसरे का भी कितना आंसर आएगा? आर। इस सेल लगा के डिफरेंट कर दिया है, बाद बाकी कुछ है नहीं इसमें। समझदार लोग सेल से डरेंगे नहीं। व्हीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं? सबका सब व्हीट स्टोन ब्रिज है। देखने का नजरिया जैसे आप चेंज करेंगे आपको नजर आ जाएगा कि कौन एक्स टर्मिनल है और कौन वाई टर्मिनल है। ध्यान से देखो, ये वाला टर्मिनल क्या है? एक्स, और ये वाला टर्मिनल वाई। तो अगर ऊपर हम कंसीडर करते हैं एक्स है और नीचे क्या कंसीडर करते हैं? वाई है। तो ध्यान से देखो, एक्स और वाई के बीच में एक रेसिस्टर है कि नहीं है? है। और एक्स से जुड़ा हुआ लेफ्ट साइड में जो ए से जुड़ेगा, तो एक्स से जुड़ा हुआ लेफ्ट साइड में एक रेसिस्टर जो किससे जुड़ेगा? ए से। फिर एक्स से जुड़ा हुआ राइट साइड में एक रेसिस्टर जो किससे जुड़ेगा? बी से, जोड़ दिए। फिर वाई से जुड़ा हुआ लेफ्ट साइड में एक रेसिस्टर जो किससे जुड़ेगा? ए से। तो वाई से जुड़ा एक रेसिस्टर जो लेफ्ट साइड में किससे जुड़ेगा? ए से। और वाई से जुड़ा हुआ एक रेसिस्टर जो राइट साइड में है और किससे जुड़ेगा? बी से। तो राइट साइड में और किससे जुड़ेगा? बी से। अब गधो बताओ ये क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज की कुछ और? अरे रेशो ऊपर वाले का 1:1, नीचे वाले का भी 1:1, बीच वाले का कहानी खत्म। तो बताओ इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? ऊपर वाले दोनों का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? R इंटू आर, सीरीज में है। नीचे वाले भी दोनों सीरीज में, R इंटू आर। कितना हो जाएगा? बोल जाए इसे, R इंटू आर कितना है? 2R। तो ऊपर बच गया 2R और नीचे भी बच गया कितना? 2R। 2R पैरेलल में, तो क्या निकल जाएगा? बोल जाए इसे, 2R और 2R पैरेलल में होगा तो क्या निकल जाएगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R कितना? 4R। 4R से कैंसिल करो, कैंसिल होगा, वैल्यू कितना होगा? R। है ना? आसान था कि टफ था? पहले एक चीज बताओ, तुमने ऐसा क्वेश्चन कैपेसिटर में किया था कि नहीं? तो फिर झक क्यों मार रहे हो? कोई एक भी क्वेश्चन में झक मारना नहीं था। सबका क्या है? R R R, सब सेम है भाई। यहां भी ए टर्मिनल को ऐसे उठाओगे, ऐसे बोला था मैंने, तुम्हें एग्जांपल दिया था बेना गांव का, दिया था। जैसे पंखा हाँकते ना, ऐसे नीचे ऐसे वाला ऐसे हाँकते हैं, जैसे घूम जाता है वैसे ही पंखा को घुमा देना है। पंखा ऐसे उड़ाना है, ऐसे घुमा देना है। बस जैसे इधर ब्रांच बनेगा कहानी कुछ और हो जाएगा। ब्रांच बनते ये वाला रेसिस्टर इधर और ये वाला रेसिस्टर इधर आ जाएगा, ये आर और ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा? ए। अब तुमको व्हीट स्टोन ब्रिज नजर आएगा, ये वाला दोनों गायब होकर इधर आ गया। तो R1/R2 अपॉन R3/R4 सब सेम है, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? बोल जाइए इसे। सेम प्रोसीजर होगा कि डिफरेंट? सेम। और इसके लिए भी वही कहानी है, सेम प्रोसीजर होगा। इसको इधर भेजो, इधर इसे भेजो, सेम कहानी है। गैल्वेनोमीटर गायब, फिर क्या हो जाएगा? ये दोनों सीरीज में। गैल्वेनोमीटर जैसे गायब करोगे ये दोनों किस में हो जाएगा? सीरीज में। और ये दोनों भी किस में हो जाएगा? सीरीज में। तो सीरीज का कितना? 2R पैरेलल में कितना हो जाएगा? R। अरे सेम है कि डिफरेंट है? चलो जिनसे नहीं बना छापेंगे।
स्टार दो, लिखो तो एक्सटेंडेड व्हीट स्टोन ब्रिज। बना रहे हो? बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। हो गया? देखो तो एक्सटेंडेड व्हीट स्टोन ब्रिज, एक्सटेंडेड व्हीट स्टोन ब्रिज, एक्सटेंडेड व्हीट स्टोन ब्रिज, एक्सटेंडेड खास बात कि दोनों का मतलब लगभग लगभग सेम है, लेकिन ग्रामेटिकली देखिएगा तो दोनों अलग अलग है। एक्सपेंडेड और एक्सटेंडेड दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, लेकिन मतलब सेम है। एक्सटेंडेड बोले हैं, क्या बोले हैं? ये तुम्हारा स्प्रिंग नहीं है कि इसको एक्सपैंड कर दोगे, है ना। एक्सटेंडेड मतलब होता है उसमें ऐड करना, और एक्सपेंड का होता है मतलब सेम को खींच के बड़ा करना। तो लगभग लगता है सेम। अरे हम क्या ही पढ़ा रहे हैं, छोड़ो, बोर्ड पर देखो। जिसमें अपना ही हाथ खांसता है उसी को पढ़ा रहे हैं, बताओ। मजा लेकिन इंग्लिश के मास्टर के हैं। आधा घंटा पढ़ाओ, आधा घंटा बगैती करो, 15 मिनट दलाली बतियाओ। क्या हुआ, आप लड़का ला के नहीं दे रहे हैं, बताइए, उचित बात है? अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं? जबरदस्ती कहेगा अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं, बोल तो कहेगा हाँ सर। मास्टर के सामने लेकर कहेगा आप खराब पढ़ाते हैं, भले बाहर कहेगा कि हाँ खराब पढ़े, ऐसा ही कहता है, लेकिन अंदर के नहीं सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यस और नो? अब जबरदस्ती मुंह पर कहवाएगा, 4 को लेकर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, कहना है सर पढ़ाते नहीं तो कैसे कर रहे हैं। तो आप सब सब क्या ऊपर, किसी से नहीं डरते हैं बुआ, चुप रहने वाला बात है, किसी से नहीं डरते हैं, डरते किसी से नहीं है। किसी को रेस्पेक्ट के कारण अगर कुछ नहीं कहते हैं तो रेस्पेक्ट मानो, डरते तो किसी से नहीं है, डरते तो किसी से नहीं है। चलो ठीक है। खटिया खड़ा कर दिए थे, बहुत ज़्यादा उम्र के वो फिजिक्स के मास्टर थे, और हाँ तो उनका हम खटिया खड़ा कर दिए थे, तो बाद में बड़ी एक्सक्यूज एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि ऐसा है वैसा है ना। तो समझते तो हम आपको कुछ नहीं है, सच्चाई है तो है। अब इसी ईमानदारी के कारण कहानी कुछ और रहता है, लेकिन है तो है। कौन इधर अंबानी मास्टर, कौन अंबानी बन जाता है, हैं? हाँ मास्टर सब मास्टर है ना, जितना मास्टर देखो सब जितना मास्टर है, कोनो मास्टर के एक आध गो मास्टर को छोड़, 2 चाहे 1 मास्टर को छोड़ के कोनो के लड़का उजियाया है नहीं। चोर है, बेईमान है, छोटा है, तो कहाँ से हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। उजिया जाए तो कहिए एक आध गो के छोड़ के, एक आध गो एक्सेप्शन है, नाम नहीं लेंगे।
बोलिए, ए और बी टर्मिनल के बीच में क्या है? क्या कहीं से व्हीट स्टोन ब्रिज लग रहा है? व्हीट स्टोन ब्रिज कितने का अरेंजमेंट होता है? 4 रेसिस्टर का, along with गैल्वेनोमीटर और along with थर्ड रेसिस्टर। तो कहीं से क्या नहीं है, और कहीं से पैरेलल सीरीज भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसा तुम नहीं कर सकते कि हाँ सर पैरेलल है, सीरीज है। दांत कम दिखाइए, दांत कम दिखाइए। कहीं से भी नहीं कह सकते कि कोई पैरेलल है और सीरीज है। अब कितना बच्चा सोच रहा होगा कि आपका भी तो वही होगा, तो होगा नो डाउट। इसलिए तो हम 5 साल बाद गलती से ही माफ करिए, है ना, होकर बाद कहानी खत्म ना। सबका रेशियो देखो तो, अरे बोलो, डायरेक्ट लिख दो। सबका रेशियो सेम है, डिफरेंट है? भले ही क्वांटिटी अलग है, 3R है 10R है, लेकिन रेशियो सबका क्या है? 1:1:1:1:1:1। और नीचे वाला की 1:1:1:1:1। कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीच में क्या है, सबका सब क्या हो जाएगा? गायब। और इसी को बोलते हैं एक्सटेंडेड व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं? तो बहुत कम देखने को मिलता है। कौन? एक्सटेंडेड व्हीट स्टोन ब्रिज। बहुत कम देखने को मिलता है। कौन? एक्सटेंडेड व्हीट स्टोन ब्रिज। लेकिन याद रखना रेशियो क्या है? सिमिलर, 1:1:1:1:1:1। इतना ही है भाई। और इधर भी 1:1:1:1:1:1। तो अगर रेशियो सेम होगा तो रेसिस्टेंस बीच का क्या हो जाएगा? निपट जाएगा। कहानी कर दोगे? अरे बोलो। चलो एक और, जो वो भी कैपेसिटर में पढ़ रखा है, इन लैडर प्रॉब्लम या इनफाइनाइट सीरीज। जल्दी लिखो। हाँ हाँ, इसको जल्दी निपटाओ, नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ना है। पहले इसको निपटाओ, इसको लिखो, सब उड़ा देना। तो ऊपर सब का सब किस में हो जाएगा? सीरीज में। 3R 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 12 और 3 15। ऊपर हो जाएगा 15R, नीचे 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 हो जाएगा 50R। कितना R? 50R। तो 15 इंटू 50/15 प्लस 50 कर दोगे, कहानी आ जाएगा, क्योंकि दोनों अब पैरेलल में हो जाएगा। हे भगवान, कितना गर्मी है यार। तुम लोग भी अपना स्टैंडर्ड गिरा दिया है। परफ्यूम लगा के नहीं आता है, पूरा स्मेल करता है। बाहर से आने पर लगता है कि बाप रे, वोमिट वोमिट नहीं हो जाएगा। कौन है कि सर सीबीएसई से कन्वर्ट कर दिए हैं बिहार बोर्ड में? अब कहाँ सीबीएसई का फीस 2 साल का 25-30 हज़ार रुपये तो कम से कम लगभग करता होगा। हाँ 20,000। और कहाँ बिहार बोर्ड का 5,000 में 2 साल हो जाता है। मैं तो और परफ्यूम खरीदना चाहिए, गुची उची का परफ्यूम लगा के आना चाहिए तुम लोगों को। बांग्लादेश है, सब कुकुर है, सब पढ़ाई कम करेगा इधर उधर के बाद। अरे हो गया, हम बेरोजगार है तो बोल रहे हैं, तुम बेरोजगार नहीं है, तुम चुपचाप लिखते रहो। अरे हो गया।